नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में एक बार फिर अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग जोर पकड़ती जा रही है। बुंदेलखंड राज्य बनाओ निर्माण मोर्चा की बैठक में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने केंद्र और प्रदेश सरकार से अलग राज्य के गठन की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि जब भाषा और संस्कृति के आधार पर देश में कई राज्यों का गठन हो सकता है तो बुंदेलखंड को उसका अधिकार क्यों नहीं मिल सकता है। झांसी में बुंदेलखंड राज्य बनाओ निर्माण मोर्चा के बैनर तले आयोजित बैठक में अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर जोरदार मंथन हुआ। बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने कहा है कि बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई वर्षों से लड़ी जा रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि ये आवाज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गूंजे। उन्होंने राज्य दो वोट लो, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा देते हुए सभी राजनीतिक दलों, समाजसेवी, अधिवक्ता और मीडिया से एकजुट होकर आंदोलन को मजबूत करने की अपील की है। विलय के समय भारत सरकार से संधि की थी, उस संधि का पालन होना चाहिए। 1948 की संधि है, बीपी मेनन के उसमें दस्तखत है। मैंने सारे पत्रकार बंधुओं को वो संधि की कॉपी बांट दी है। हमारा कहना है जब सब राज्य भाषा और संस्कृति के आधार पर बन गए तो बुंदेलखंड के साथ भेदभाव क्यों किया जाए। इतनी सी बात हमारा भी बनना चाहिए। जब 28 राज्य भाषा और संस्कृति के आधार बनाए तो भाषा हमारी बुंदेली है, संस्कृति हमारी बुंदेली है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों। फिर भारत सरकार के साथ हमारा 32 राजाओं ने विलय किया अपनी रियासतों का इसी शर्त के साथ कि बुंदेलखंड बनेगा, तो क्यों नहीं बन रहा है। इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई। क्या रणनीति जंग होगी गांव-गांव, यही जगाएंगे सबको। बुंदेलखंड के लिए वोट करो, अपना वोट का सौदा करो, बुंदेलखंड का लेंगे तब वोट देंगे, बस इतनी सी बात। आपका एक फेसबुक पे पोस्टर चल रहा है कि टिकट लेंगे नहीं, टिकट बांटेंगे। और क्या, जब 19 सीटों पर हमारा दबदबा होगा तो हम ही बांटेंगे ना। जनता हमारे साथ खड़ी होगी, बुंदेलखंड के नाम पर कौन बांटेगा। राजपूत जी, आप बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात कर रहे हैं और लगातार आपके ही लोग यानी कि बुंदेलखंड जो राज्य निर्माण कई सालों से बातचीत कर रहे हैं, उनको आपने बुलाया नहीं। मैं सबको बुलाया, कोई नेता ऐसा नहीं कह सकता नहीं बुलाया। बताया उनके फोन तो राजा बुआए, उनसे पूछिए। अरे भाई उनसे पूछिए ना, नाराजगी है, खुश है। हर नेता को मैंने फोन किया, बुलाया मैंने। कौन सा है, भानु साहब को बुलाया, पूछो। 4 बार फोन किया, 4 बार फोन किया, पूछो क्यों नहीं आए। वो कह रहे वहां मीटिंग लगी निवाड़ी में। मैं किसी को पालकी से तो नहीं ले आऊंगा। अच्छे नेता, मैं कहाँ कह रहा हूँ, राजा बुंदेला अच्छे नेता है, सबको बुलाया। 32 राजाओं ने इसी शर्त पर विलय किया था कि हमारा राज्य बनेगा, हमारी न्यायपालिका बनेगी, हाईकोर्ट बनेगी। और इतना हम चाहते बुंदेलखंड राज्य जब भाषा और संस्कृति के आधार पर 28 राज्य बने तो बुंदेलखंड राज्य भी बनना चाहिए। तो हम लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं, सभी ने अपने अपने पाले खींच रखे हैं, तो ऐसे कैसे बुंदेलखंड राज्य। सब अपने अपने जंग करें, जैसे 1857 की सब राजा जंग कर रहे थे, अपने अपने रियासत में सब जंग करें। तो बिखराव से कोई बिखराव नहीं है, और अच्छा है जो जैसे कोई जिले स्तर पर, कोई तहसील स्तर का नेता है, कोई शहर स्तर का है, सब जंग करे, सबका हम अभिनंदन स्वागत है। आपके मंच पे कई लोग जो है गुमनाम है, यहाँ कोई गुमनाम नहीं है, सब आए हैं। भानु साहब जी निवाड़ी में कार्यक्रम लगा, उनसे मैंने कहा था। से मांग कर जेल भी। अरे भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उनका योगदान, मैंने तो मंच से बोला है कि राजा बुंदेला का, भानु साहब का, सबका योगदान, बाबूलाल तिवारी का। अभी बाबूलाल तिवारी से फोन पे वार्ता 2 बार हुई है, सबसे कहा मैंने, हरगोविंद कुशवाहा से। थोड़ी है अभी लगता है ऐसा क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं एक मंच पे आए, सब अपने अपनी सेना लेके सब मांग करें। आपके बैनर पे लिखा है राज्य दो फिर वोट लो जी, तो ये किसके लिए लिखा है? ये लिखा है सभी पार्टियों के लिए, जो राज्य की मांग करेगा उसी को वोट देंगे। तो सदर विधायक ने तो राज्य की मांग की थी, मुख्यमंत्री ने उन्हें शांत करा दिया। यही तो मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने अकेले क्या, साथ सभी विधायकों ने की। तो उत्तराखंड बन गया तब आपने समर्थन किया, अब बुंदेलखंड का विरोध किस आधार पर कर रहे हैं। मेरी रवि शर्मा जी से भी बात हुई, मैं भी उनसे मिलने भी जाऊंगा, उन्होंने चाय भी बुलाया है। तो रवि शर्मा जी से बात हुई, क्या कहा उन्होंने कहा हम आज भी बुंदेलखंड के पक्ष में, प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र भी लिखा है। लेकिन मुख्यमंत्री तो उसको शांत करा दिया। कोई शांत नहीं हुआ, बुंदेलखंड सबकी रग रग में खून बसा है, कोई शांत नहीं। जिस तरह से तेलंगाना का आंदोलन हुआ वैसा बुंदेलखंड के लिए क्यों नहीं दिखता? इसलिए कि यहाँ के पत्रकार इतने वो नहीं है। पत्रकार जिस दिन तेज हो जाएंगे सब लिखने लगेंगे, आपके ऊपर है।
नहीं, आपके आप अंदर उस आपका स्तर खून का- नहीं खोल रहा। नहीं, आप उस स्तर का आंदोलन करेंगे, पत्रकार तभी तो कवर करेंगे। अब कैसा आंदोलन हुआ देखो अब कितने आप लोग आए। एसी में बैठ करके आंदोलन करेंगे तो पत्रकार क्या लिखेंगे? ऐसा है, आप क्या चाहते हैं? हम ये शंकर चाहते दयाल हैं- मल्होत्रा ने एसी में बैठ के किया, राजा बुंदेला गांव गांव पांव पांव गए एसी में बैठ के किया। आप बताइए, भानु शाह जेल गए एसी में बैठ के गए? तो कौन ये तो एसी? सब दिख ही नहीं रहा आपके मन से। अरे भाई नहीं दिख रहा, आपने उनका आंदोलन कितना छापा? रोज छपता है, कल अरे भी छपा कचूर, है, कल भी छपा अरे है। आपने झांसी भर में छपा था। अरे ये बताइए क्या आपकी मांग 1948 की संधि पर है या फिर आप लड़वाइए नहीं, आप सबको एक रखिए। सब राजा जितने नेता हैं अपनी अपनी तलवार लेकर निकले, अपनी अपनी सेना लेकर बुंदेलखंड की लड़ाई लड़े। बहुत बड़ा बुंदेलखंड है। तो उत्तर अब चुनावी रणनीति क्या है? यहाँ से तो आपने बिगुल बजा दिया, अब चुनावी रणनीति क्या? कोई रणनीति नहीं, बुंदेलखंड लेके रहेंगे। जो बुंदेलखंड की बात करेगा वही बुंदेलखंड पर राज करेगा तो बस। क्या कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करेंगे, जनता को जगाएंगे, जनता को।